बेकाबू इश्क एपिसोड नंबर 2। वो वहां मौजूद एक पत्थर पर बैठे अपनी फर फर चलती जुबान को खोस रही थी। तभी से दूर से आती एक गाड़ी दिखाई दी। दिमाग में कुछ सोचते वो जल्दी से उठकर सड़क के बीचों बीच पांव पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए दर्द की एक्टिंग करने लगी। आह, मर गई, प्लीज कोई है, हेल्प कर दे। कार को अपने पास रुकता देखकर इसने दर्द की एक्टिंग करते हुए कहा। एक लड़की को सड़क पर बैठे हुए रोता देखकर यस्तान जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अपनी ग्लासेस उतारकर पॉकेट में रखी। आर यू ओके? इसने थोड़ा लड़की की तरफ झुकते हुए पूछा। नो, नो आई एम नॉट ओके, प्लीज हेल्प मी। मैं गिर गई हूँ और मेरे पाँव पर चोट आ गई है। मैं उठकर चल नहीं सकती। अगर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वो आंखों में आंसू लाए बोली। यजदान को इसके आंसू और दर्द सब दिखावा लगा था, इसलिए झट से बोल उठा। मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है, आप जरा साइड पर बैठकर रो धो लें। वो दोबारा से सनग्लासेस लगाए बोला और वापस से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो कार का दरवाजा खोलता, इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मोबाइल की स्क्रीन पर कॉल करने वाली शख्सियत का नाम देखकर इसके होंठ खुद ब खुद ही मुस्कुरा उठे। हेलो भाई की जान, कैसी है भाई की एंजल? इसने मोहब्बत से अपनी बहन से इसका हाल अहवाल पूछा। वो कब से मुंह खोले इस खड़ूस को देख रही थी। जल्दी से गुस्से में उठकर इसकी कार की तरफ बढ़ी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और चाबी भी अंदर लगी हुई थी। जंग से इसकी गाड़ी भगा ले गई। वो जो कार की तरफ पीट किए खड़ा था, गाड़ी के चलने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और मुंह खोले अपनी कार को वहां से जाते देखने लगा। ओए कार चोर, तुम एक दफा मेरे हाथ तो लगो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो गुस्से से कार के पीछे भागते हुए बड़बड़ाया। मुझे पहले ही वो लड़की मशकूक लग रही थी, इसलिए इसकी मदद नहीं की। अब करके ले गई ना मेरी कार। हद है यार, क्या मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है जो अब लड़कियां घरों से बाहर चोरी करने निकल रही हैं। मिस्टर जरवान के साथ आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ऊपर से सिक्योरिटी के जॉब के लिए आए हुए लोगों के इंटरव्यूज भी लेने थे। आज इतने सारे काम थे मुझे, और ये कार चोर लड़की मेरी कार ही चोरी करके ले गई। आज तक मैंने कामचोर लड़की के बारे में सुना था और देखा था, आज कार चोर भी देख ली। डैम इट। वो पास पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को ठोकर से दूर उड़ाते हुए बोला। वाओ व्हाट अ शॉट। काश इस बोतल की जगह वो लड़की होती तो मजा ही आ जाता। वो गुस्से से बड़बड़ाया। सर, आपकी तो मिस्टर जरमान साहब के साथ आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और आप यहाँ खड़े बड़बड़ा, मेरा मतलब है यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? इसके ऑफिस की वर्कर ने इस धान के गुस्से से घूरने पर जल्दी से अपने अल्फाज दुरुस्त किए। सर, आप मेरे साथ मेरी कार में आ जाएं, मैं भी ऑफिस से जा रही हूँ। इस वर्कर ने खुले दिल से ऑफर की। यस श्योर, व्हाई नॉट, गिव मी अ की। यस्तान ने हाथ बढ़ाकर इससे कार की चाबी मांगी, जिसे इसने खुशी के साथ इसे पकड़ा दिया। अल्लाह जी माफ कर दे, कार चोरी करके आ रही हूँ, लेकिन सच्ची में जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो जाएगा मैं इसकी कार लौटा दूंगी। वो खनजादा इंडस्ट्रीज के सामने कार रोककर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाई, फिर चादर सेट करती अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन से ऑफिस का पता मालूम करके वहां आए लोगों के साथ बैठ गई। वो गुस्से से तन फन करता कार से नीचे उतरा था और मोबाइल पर कुछ टाइप करता जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा था। वो इस कदर गुस्से और जल्दी में था कि पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी को भी नहीं देख पाया। अंधे बुड्ढे, ये क्या किया? यजदान बस पहुंचने ही वाला होगा। एक बूढ़ा आदमी जो कि हाथ में जूस का गिलास पकड़े वहां से जा रहा था, इसके कदम लड़खड़ाए और जूस का गिलास सामने से आते रिमशा के ऊपर जा गिरा। सॉरी बेटा, माफ कर दे, गलती से हो गया। इस बूढ़े आदमी ने सर झुकाए माफी मांगी और नीचे झुककर फर्श पर से गिरा जूस और टूटे हुए कांच के टुकड़े साफ करने लगा। और ये जो मेरे शूज खराब किए हैं, ये कौन साफ करेगा? रिमशा ने जूस गिरे सैंडल वाला पाँव इसके सामने किया। मैं अभी कर देता हूँ साफ। इससे पहले कि वो दोबारा से नीचे को झुकते, किसी ने पीछे से इन्हें कंधों से थाम कर खड़ा किया था। आपको इनके शूज साफ करने की जरूरत नहीं है अंकल,
इनके हाथ पांव सलामत है ना, तो खुद ही साफ कर लेंगी। अरीबा जो कब से रिमशा को इस बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करते देख रही थी, यही इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी और वो उठकर इस बुजुर्ग के पास आ गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? रिमशा तकरीबन गुस्से से चिल्लाने वाले अंदाज में चीखी। हाँ जानती हूँ, तुम एक इंतहा की बदतमीज लड़की हो जिसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया गया। वो भी इसी के अंदाज में बोली थी। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मुझे तुम्हारी जुबान खींचने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, और मेरे जूते को तो ये बुढ़ा ही साफ करेगा। इसने अरीबा को कहने के बाद गुस्से से अतीक साहब को घूरा था, जो इसके गुस्से से घूरने पर वापस से इसके जूते साफ करने के लिए नीचे को झुकने लगा था। लगता है ये घर में अपने बूढ़े बाप को भी बुढ़ा बुढ़ा कहकर ही मुखातब करती है, अरीबा तंजिया लहजे में बोली, और अतीक साहब को पकड़कर पास पड़ी चेयर पर बिठाया। अगर इन अंकल की जगह जूस का गिलास तुम्हारे अपने बाबा के हाथों से घिरा होता, तो क्या तुम इनसे भी बदतमीजी करती, इनसे भी अपने जूते साफ करवाती? कम से कम इनके ओहदे का ना से इनकी उम्र का ही लिहाज कर लो। इस घटिया लड़की को यहाँ पर किसने बुलाया है, जाकर मुझे अपने चीफ सा भाषण दे रही है? अपनी इतनी तौहीन पर इसने पास खड़ी यजदान के वर्कर से पूछा। मैम, ये यहाँ यजदान सर की सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए आई है। इस लड़की ने डरते डरते जवाब दिया। ओह, तो सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए आई है ये बहन जी। ये बहन जी तो पक्का फायर होगी, मैं भी देखती हूँ इसे कैसे जॉब मिलती है। रिमशा गुस्से से कहती यजदान के ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। चलिए अंकल, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ कर आती हूँ, अरीबा ने अतीक साहब को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, और इन्हें इनकी सीट पर छोड़ने इनके साथ चल दी। लगता है इस लड़की को जॉब प्यारी नहीं थी, जिस लड़की से पंगा ले बैठी। यजदान सर की कोई जानने वाली ही थी, जो इनके ऑफिस के अंदर बगैर इजाजत के चली गई है। मुझे भी लगता है इसे दूसरों की भलाई करने का कुछ ज्यादा ही भूत सर पर सवार है, तो क्यों नहीं बाहर सड़क पर मौजूद लोगों की भलाई करे। इसे तो ये जॉब मिलने से रही। अरीबा को अपने पीछे से कुछ लोगों की चहमगोयां सुनाई दी थी, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करती आगे बढ़ गई। वो चेहरे पर गुस्सा और संजीदगी से जाए ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ था। बहुत सारे लोगों ने दिल ही दिल में इसे खड़ूस जैसे अलकबा से नवाजा था। मिस नौशीन, इन सबको बारी बारी अंदर भेज दी जाए, मैं इनके इंटरव्यूज ले लूं, फिर मुझे जल्दी से घर के लिए निकलना है। इसने दरवाजे पर रुककर घड़ी की तरफ देखते हुए नौशीन को हुक्म दिया और जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। रिमशा, तुम यहाँ और अंदर वॉशरूम में क्या कर रही थी? वो जो इसके ऑफिस में आते ही वॉशरूम में अपना हुलिया दुरुस्त करने गई थी, अपने ही ध्यान में बाहर निकली थी, और जब यजदान की नजर इस पर पड़ी तो उसने हैरानगी से पूछा। मत पूछो यजदान, पता नहीं तुमने कैसे कैसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला रखा है, वो इसके सामने मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। आखिर को अरीबा से अपना बदला भी तो लेना था, इसलिए मिर्ची लगाना जरूरी समझा। वो तो तुम्हारी मामा के बारे में भी बहुत बुरा भला कह रही थी। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो बाहर सब लोगों के सामने मुझे जलील किया और जूस का गिलास भी पकड़कर मेरे ऊपर उछाला। अगर तुमने इसे अपनी सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया तो वो तुम्हें भी हर जगह जलील करवा देगी, इसलिए इसे बगैर इंटरव्यू लिए ही फायर कर दो। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए बोली। मैं भी तो देखूं किस में इतनी हिम्मत है, जो यजदान खानजादा की फैमिली के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जिसने सबके सामने यजदान खानजादा की फ्रेंड की इंसल्ट की। तुम टेंशन ना लो और इधर बैठो, मैं देखता हूं इसे। अपना काम हो जाने पर वो होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए यजदान के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। यजदान ने बारी बारी सबके इंटरव्यूज लिए और नशीन को अरीबा को अंदर भेजने को बोला। वो पास पड़ी फाइल पर कुछ देख रहा था, जब इसमें से एक पेपर निकलकर बाहर नीचे फर्श पर गिरा और वो इसे उठाने को नीचे को झुका। कैन आई कम इन सर? अरीबा ने अंदर आने की इजाजत तलब की। यस, इसने वैसे ही नीचे झुके झुके इसे अंदर आने की इजाजत दी। ये सर मेज के नीचे झुके क्या कर रहे हैं? कहीं ये मेज के नीचे से तो इंटरव्यू नहीं ले रहे?
वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। रमशा ने इसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट लिए देखा था, जबकि अरीबा ने भी इसे हकारत से देखा था। हाँ तो मिस आप, तुम कार चोर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यस्तान ने आंखों में गुस्से भरे इसकी तरफ देखा था और फिर इससे पूछा था, कंजूस मक्खी चूस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इसी के अंदाज में बोली थी, व्हाट यू मीन, जुबान संभाल के बात करो। तुम किसी अहरे गहरे से नहीं, यजदान खान ज़ादा से बात कर रही हो। अब की बार वो चेयर को पीछे घसीटते हुए उठकर खड़ा हुआ था। आप भी जुबान संभाल कर बात करें। आप भी किसी अहरी गहरी से नहीं, बल्कि अरीबा अजीज से बात कर रहे हैं। वो भी अपनी चादर को सेट करते हुए बोली, तुम यहाँ सिक्योरिटी के जॉब के लिए आई हो ना? तुम्हारा क्या यकीन है जो कार चोरी कर सकती है वो कल को मेरा ऑफिस भी बेच खाए? इसलिए यू आर फायर, यू मे गो नाउ। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे भी आप जैसे कंजूस मक्खी चूस इंसान की सिक्योरिटी बनने का कोई शौक नहीं है। आपका क्या यकीन पूरा मंथ काम करवाने के बाद जब पे देने की बारी आए तो मुकर जाए? जो इंसान एक मासूम लड़की को लिफ्ट नहीं दे सकता वो कल को पे भी क्या देगा? और हाँ, मेरा बस चले तो ऑफिस से पहले आपको ही बेच खाऊं। लेकिन सोचने वाली बात है, आप जैसे कंजूस इंसान की तो कोई फूटी कोड़ी भी नहीं देगा। जा रही हूं मैं, और मेरी बद्दुआ है आपको कोई भी सिक्योरिटी ना मिले। जो भी मिले आपको बेच खाए। और आपके राइट साइड पे ये जो बदतमीज चूची बैठी हुई है, अल्लाह करे इसके दांत टूट जाए सारे के सारे। व्हाट इज दिस चूची? रिमशा ने यस्तान से पूछा। आई डोंट नो। यस्तान ने कंधे उचकाए। इस लड़की की जुबान तो इसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। रिमशा ने गुस्से से कहा, तुमसे तो मेरी हाइट ज्यादा ही है। खुद को कभी शीशे में देखा है? ओ हाँ, शीशा दिखेगा भी तो कैसे, भोनी कोडी जो हो। वो भी कहाँ हिसाब रखने वाले थे, इसलिए सारे हिसाब बराबर कर डाले। ये कब से मेरी इंसल्ट कर रही है और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? रिमशा ने गुस्से से यजदान की तरफ देखते हुए कहा, जो चुपचाप सब सुन रहा था। वो जो कब से मुंह खोले इसकी चलती हुई जुबान देख रहा था, रिमशा के बुलाने पर होश की दुनिया में वापस आया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यू आर फायर, यू मे गो नाउ। यजदान ने एक बार फिर इसे बाहर की जानब इशारा करते हुए कहा, फायर लगे आपको और आपकी इस बोने दोस्त को, जा रही हूं। हाँ, आया बड़ा यजदान कंजूस ज्यादा। वो मुंह के जाविये बनाती आगे बढ़कर इसकी टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। और हाँ, मैं इंटरव्यू के बाद आपकी कार वापस करने ही वाली थी। अगर इस वक्त आपने मुझे लिफ्ट दे दी होती तो कार चोरी करने की नौबत ही ना आती। वो पानी का गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखते हुए बोली, झूठी। इसकी बातें सुनता यजदान बोला, झूठा। वो भी फौरन से बोली, जाओ। अब की बार रिमशा तकरीबन चीखी थी, यू आर हायर, अब कहीं नहीं जा रही। हुदा और माविया जो कब से दरवाजे पर खड़े इन दोनों का झगड़ा देख रहे थे, रिमशा के चिल्लाने पर और इसे वहां से भेजने पर फौरन से बोली, मेरा सोना बच्चा यहाँ? यस्तान ने मुस्कुराहट सजाए अपने दोनों बाजू फैलाए इससे पूछा। खुदा फौरन से भागकर इसकी बाहों में समा गई। ये क्या कर रही है? सारी ये धरे पर पानी फेर देगी। रिमशा इसे वहां देखे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, हाँ ना भाई, आप मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। वो मुंह के जाविये बनाते हुए बोली, और मेरे सोने बच्चे को ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जो खुद यहाँ चलकर आना पड़ा? इसने इसके माथे पर बोसा देते हुए पूछा। वो इन दोनों को वहां देखकर अच्छे से जानता था कि इन दोनों को क्या बात करनी होगी, लेकिन फिर भी इससे पूछना जरूरी समझा। भैया, इस चोर ने मेरी सारी चॉकलेट्स चोरी करके खा ली, ऊपर से मुझे स्नैक्स भी नहीं बना कर दिए। इसने इस धान के सीने से लगे ही इसे माविया की शिकायत लगा डाली। हाँ भैया, ये मुझे कैसे चोर बोल सकती है, जबकि खुद ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी किया वो सामान पहन रखा है। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला है। मेरे भैया के पैसों से ही कपड़े आए थे ना, इसलिए चोरी नहीं हुए। वो माविया को जुबान चढ़ाते हुए बोली।
हाँ तो चॉकलेट्स भी तो भैया को पैसों से ही आई थी, और भैया जितने तुम्हारे हैं इससे कहीं ज्यादा मेरे हैं, इसलिए मैंने भी चॉकलेट चोरी नहीं की। वो भी इसे जुबान दिखाते हुए बोला। यजदान मुस्कुराते हुए इन दोनों की नोक झोंक एंजॉय कर रहा था, जबकि अरीबा मुंह खोले इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। कैसे वो थोड़ी देर पहले गुस्से में और सड़ियल मुंह लिए से बात कर रहा था, और कैसे मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा इसके चेहरे पर मौजूद था, वो कहीं दूर जा सोया था। भैया ज्यादा मेरे हैं, हुदा ने माविया को खींचकर यजदान से दूर करते हुए कहा। नहीं जी, मैं 6 मिनट बड़ा हूं तो भैया ज्यादा मेरे हुए। माविया ने भी इसे बाजू से पकड़कर यजदान से दूर करते हुए कहा। मेरा है ज्यादा। अब की बार हुदा ने इसके बाल हाथों में झगड़ते हुए इसके बाजू पर काट कर कहा। आह चुड़ैल। भाविया ने पहले अपने बाजू मसले, फिर इसके बाल भी हाथों में झगड़ लिए। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।